एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छा ही होगा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सब कुछ आपको पता ही है क्या पढ़ाने वाले हैं हम। दी हिंदू के वोकेबलरी जो एडिटोरियल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके हर एग्ज़ाम में क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती है। ओके, तो लाइक का कार्यक्रम आप खुद कर लो, सब्सक्राइब करने वाला काम आप खुद कर लो, कमेंट वाला काम आप खुद कर लेना। वीडियो देख लो, फिर पता चल जाएगा कमेंट कैसा करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और लाइक कितने करने हैं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड इज ट्रिचेरियस। ट्रिचेरियस का मतलब होता है खतरा होना, रिस्क होना। ठीक है, मीम क्या बोलता है? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, कोई भी रिस्क नहीं लेना। ठीक है, कौन बोलता है? बाबूराव। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करना है, इसको हम देखते ही देखो, आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है इसके अंदर? टीचर बन रहा है। क्या बन रहा है? टीचर। आर अगर आप काट दोगे तो क्या बन जाएगा? टीचर बन जाएगा। ठीक है, TEACHER। तो टीचर का मतलब क्या है? अगर आप देखो, कभी भी आपने नोटिस किया होगा, टीचर के पास रहने से क्या होता है? हमेशा क्या होता है? रिस्क होता है। कभी वो खुश होंगे तो क्या करेंगे? आपसे हंस के बात करेंगे, और जब वो नाराज़ होंगे तो क्या कर देंगे? आपकी पिटाई कर देंगे। तो टीचर क्या है? रिस्की है। टीचर क्या कर सकते हैं? मार भी सकते हैं, और खुशी खुशी क्या कर सकते हैं? बात भी कर सकते हैं। तो टीचर इज टीचर। नेक्स्ट वर्ड है जियो पैराडिस। जियो पैराडिस कैसे लिखोगे? जियो प्लस पर प्लस डे। देखो, जियो का मतलब जीना, क्या करना? जीना, रोज जीने के लिए, रोजाना जीने के लिए। पर का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, पर डे, पर डे। ठीक है, तो जियो पर डे, रोजाना जीने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें लाइफ में रिस्क उठाना पड़ता है। जियो पर डे, जीने के लिए, पर डे रोजाना जीने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें रिस्क उठाना पड़ता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है मिनस। मिनस को कैसे याद रखोगे? आप इसको याद रखोगे मीना से। ठीक है, मीना से क्या कि मीना जो है वो काफ़ी रिस्की है। मीना क्या कर सकती है? इसको ताई कमांडो आते हैं, कराटे आती है। तो मीना क्या है? रिस्की है। कौन है? मीना। नेक्स्ट वर्ड है पेरिल। पेरिल कैसे याद रखोगे? पर प्लस इल। क्या है? आपको किसी ने कोई काम बोला तो आप क्या बोलोगे? कि अगर आप बीमार हो तो आप क्या बोलोगे? पर मैं तो इल हूँ, मेरे को क्या है? आप काम मत बोलो, नहीं तो क्या हो जाएगी? मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। रिस्क है, मतलब क्या है? पर मैं तो इल हूँ, रिस्क है अगर तबीयत और ख़राब हो सकती है। ठीक है, पर मैं तो इल हूँ। अच्छा, रिस्क होने का अपोजिट क्या होगा? क्या होना? बिल्कुल भी रिस्क नहीं होना, एकदम क्या है? शांति से बैठे रहना। जैसे घर है, घर के अंदर क्या है? आपको कोई रिस्क नहीं है, आप शांति से क्या करते हो? बैठे हो। तो शेल्टर का मतलब क्या होगा? आप घर के अंदर बैठे हो, एकदम सुकून से बैठे हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है? कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या है? कि अगर आप क्या, कोई चीज़ आपके पास क्या है? सुरक्षित पड़ी है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। कंजर्व का मतलब क्या होगा? सुरक्षित। मतलब दोनों वर्ड कॉमन है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है प्योराइल। प्योराइल का मतलब होता है बचपना। उसमें क्या हो? बचपन हो, चाइल्डिश क्या हो उसका बिहेवियर हो। जैसे मैं नहीं बताऊंगा, ये मूवी है। ठीक है, इस मूवी के अंदर क्या बोलता है? कि मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब क्या है? बचपना है इनके अंदर, जो क्या कर रहे हैं? बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। कैसे याद करेंगे? देखो, इसमें साउंड जो क्या आ रहा है? प्योर का। जिसमें आ रहा है प्योर का। जो बच्चे होते हैं वो एकदम प्योर हार्ट के होते हैं। क्या होते हैं? जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है? प्योर हार्ट के होते हैं। उनमें कभी भी, उनके मन में कोई भी क्या है? गलत भावनाएं नहीं होती। तो क्या है? प्योराइल से क्या है? वो ये चाइल्डिश बिहेवियर याद रख सकते हो। बच्चे क्या है? प्योर हार्ट होते हैं, तो उनके मन में कोई भी चाइल्डिश, जो कोई भी क्या है? गलत भावनाएं नहीं होती। ठीक है, इसके सिनोनिम और कौन सा है? कलो। चलो को कैसे रखोगे? कॉल से। बच्चे क्या हैं? किसी को भी कॉल नहीं करते। जो बचपना होगा या फिर ऐसे याद कर लो कि अगर कोई बचपना होगा, जैसे छोटा सा कोई बच्चा है 1 साल का, तो वो क्या करेगा? किसी को भी कॉल कर लेगा। ठीक है, और कैसे बात करेगा? ऐसे ऐसे क्या है? आवाज़ निकालेगा। ठीक है, तो ऐसे आवाज़ निकालेगा, तो कॉल करेगा वो किसी को भी। ठीक है, कॉल कर लेगा वो किसी को भी। ठीक है, तो वो क्या है? उसका क्या है? चाइल्डिश बिहेवियर है। उसका अपोजिट क्या होगा? मैच्योर। कोई क्या है? मैच्योर है, उसके अंदर क्या है? एकदम पूरा क्या है? वो पढ़ा लिखा हुआ है या सोफिस्टिकेटेड है। मतलब एक और इसके अंदर एंटोनिम क्या है? सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? पूरा मैच्योर हो चुका है, या फिर क्या है? काफ़ी लोगों के सामने क्या है? उसको एटिकेट्स है कि बैठना कैसे है या कैसे उनके सामने बिहेव करना है। तो सोफिस्टिकेटेड और मैच्योर, ये दोनों वर्ड जो क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैच्योर तो आपको पता भी होगा, सोफिस्टिकेटेड भी मेरे को इतना आइडिया है कि आपको पता होगा। नहीं पता कोई बात नहीं, कॉमन टर्म है, आप 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है पेरेंट। पेरेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। क्या होना? स्पष्ट होना, एकदम क्लियर होना, सब कुछ क्या है आपके सामने। जैसे ये तो इनको आप सबसे जानते हो, क्या नाम है इनका?
कैमी, जो क्या है कभी भी क्या करते हैं, जो भी कोई भी व्यक्ति कोई भी पर्सन क्या करता है इंस्टाग्राम पर या किसी पर भी क्या है ऐसे अजीबोगरीब क्या करेगा वीडियो डालेगा, तो वो क्या करेंगे अपने रिएक्शन के साथ क्या करेंगे लोगों का एंटरटेनमेंट करेंगे। तो इनका मतलब क्या है कि जो भी क्लियर चीज़ होगी, जो लोग क्या करते हैं पागल बनाते हैं लोगों को, तो ये क्या करते हैं उनको क्या करते हैं इशारे से क्या करते हैं दिखाते हैं कि क्या कितना क्लियर है काम, कितना ईजिली हो सकता है। तो अपेरेंट को याद कैसे करेंगे, अपेरेंट को याद कैसे करेंगे, अपेरेंट का मतलब क्या है, अगर मान लो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट क्या है आपका कोई भी घर है, तो वो घर क्या है स्पष्ट है, आपको पता है मेरा घर कौन सा है, क्लियर है, सब कुछ आपको पता है, आपके सामने है कि यह मेरा घर कौन सा है। तो अपेरेंट अपेरेंट और अपार्टमेंट सब कुछ आपको पता है कि मेरा अपार्टमेंट कौन सा है, स्पष्ट है, सब कुछ क्लियर, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या है, फर्स्ट है ऑब्वियस, कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, एकदम क्या होना, क्लियर होना, क्या होना, क्या होना, क्लियर होना, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ क्लियर हो एकदम स्पष्ट है तो उसको क्या बोलोगे, ऑब्वियस बोलोगे। नेक्स्ट है एविडेंट, एविडेंट तो किससे याद रखोगे, एविडेंस से, क्या है एविडेंस, मेरे पास सबूत है, मेरे पास एविडेंस है। तो एविडेंस का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ को क्या करना, क्लियर करना, क्या देना, सबूत देना, या फिर क्या है स्पष्ट करना कि मेरे पास आपकी सब चीज़ों को क्या है जानकारी हो, ठीक है। एविडेंट हो गया, एविडेंट एविडेंस, इससे याद कर लिया। नेक्स्ट है पल्पेबल, पल्पेबल को कैसे रखोगे, पल्पेबल का मतलब होता है रियल होना, अगर वो रियल है तो रियल को मतलब क्या होगा, वो एकदम स्पष्ट है, एकदम क्या है आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो उसको याद कैसे करोगे, देखो पल पेबल को कैसे रखोगे, आप किसी भी पल क्या है, अगर कोई चीज़ रियल है, कोई रियल है, तो किसी भी पल क्या है आप एबल हो कि क्या कर सकते हो, उसको टच कर सकते हो, क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है। क्या है, किसी भी पल आप क्या हो, एबल हो कि आप क्या कर सकते हो, उसको टच कर सकते हो, ओके। जैसे ये स्क्रीन है, मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं एबल हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको टच कर सकता हूँ। तो हर पल मैं एबल हूँ, पल एबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है टेंजिबल, टेंजिबल को ऐसे याद रखोगे, टचेबल से, टच एबल, टच का मतलब क्या होता है, किसी को टच करना, स्क्रीन को टच करना, ठीक है। तो रियल चीज़ को टच कर सकते हो, जो रियल नहीं है उसको टच नहीं कर पाओगे। तो टेंजिबल और टचेबल, इसको आप इजीली क्या कर सकते हो, दोनों को साथ में रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा, कॉमन वर्ड है, आपको याद नहीं करना, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। बाकी काम आपको ऑप्शन अपने आप कर देना। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, क्लियर होना, स्पष्ट होना। ये वर्ड आप क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये जो सारे वर्ड हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में क्या हुआ है, रिपीट हुए, और किसके रिपीट में हुए, अपेरेंट के, या फिर क्या है आपस में क्या करते हैं, ये आपस में रिपीट होते रहते, ठीक है। तो ये सभी वर्ड क्या है आपको ध्यान में होने चाहिए, और मोस्टली ये सभी वर्ड जो क्या है एसएससी में रिपीट होता है। इसके एंटोनिम क्या है, ऑब्सक्योर, अच्छा ये जो एंटोनिम है वो सभी भी क्या है एसएससी में बहुत बार आए हुए हैं, तो आपको इनको खास कर क्या करना है, ध्यान रखना, क्या रखना है। देखो फर्स्ट है ऑब्सक्योर, यहाँ पर था ऑब्वियस, यहाँ है ऑब्सक्योर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्वियस का मतलब क्या है, क्लियर होना, स्पष्ट होना, और ऑब्सक्योर का मतलब क्या है, अनक्लियर होना, क्या होना, अनक्लियर होना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, मतलब साफ कुछ दिखाई नहीं देना, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या है, साफ दिखाई नहीं देना, सब कुछ क्या है अजीबोगरीब दिखाई देना। नेक्स्ट है वैग, वैग का मतलब क्या होता है, वैग का मतलब क्या है, कुछ भी साफ दिखाए, ठीक है, अनक्लियर होना सब कुछ। देखो ये जितने भी वर्ड हैं इनटेंजिबल तो आप इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि क्या है इसमें क्या है, टेंजिबल है, टेंजिबल का मतलब टच करना, और इनटेंजिबल का मतलब टच नहीं करना, ठीक है। तो टेंजिबल, इनटेंजिबल ये तो आप इजीली याद कर सकते हो। दूसरा क्या है, एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस के साथ रखोगे, एक वर्ड होता है रूट वर्ड, इसको बोलते हैं एम्बी, एम्बी का मतलब हो गया दो, क्या हो गया, दो। जब भी आप दो की बात करोगे या दो से ज़्यादा की बात करोगे तो आप क्या करोगे, एम्बी को यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, एम्बी आ गया, एम्बी आ गया मतलब दो की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है। तो हमेशा क्या होता है, जब हम क्लियर बोलते हैं इसका मतलब क्या है, हमें पक्का पता है कि किसी एक के ऊपर क्या है हमारा फोकस है। पर जब हमने क्या बोल दिया, एम्बी बोल दिया, तो हमारा दो के ऊपर फोकस है, और जब दो के ऊपर फोकस है तो हम खुद क्या नहीं है, क्लियर नहीं हो, ठीक है, हम स्पष्ट नहीं कह सकते कौन सी बात सही है। तो एम्बी का मतलब दो, दो का मतलब क्या है, हम अनक्लियर हैं, ठीक है। और वैक, वैक को क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो ये दो वर्ड आपको रिपीट करने पड़ेंगे और आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोम्बस, पोम्बस का मतलब क्या होता है, घमंडी होना, काफ़ी क्या है एरोगेंट होना। या मतलब इसको पहले क्या है, मीम देखते हैं, क्या है, आवाज़ नीचे, क्या कहता है, आवाज़ नीचे, और उंगली भी दिखा रहा है, मतलब क्या है पूरा एरोगेंट है, पूरा इसको क्या है घमंड हो चुका है, क्या बोलते हैं, आवाज़ नीचे, ठीक है। कौन है ये, शक्ल समझ में आ रही है कि कौन है ये, कौन है, अक्षय कुमार, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो पोम्पस को डिवाइड कर लिया हमने पम्प और अस से, इसको बनाते हैं पम और इसको बना दिया अस, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जिसके पास क्या है, काफ़ी सारा क्या है पैसा है, काफ़ी सारा क्या है पैसा है, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, अगर उसके पास क्या होगा, पंप होगा,
ठीक है। या मैं अपने ऊपर लेता हूँ, अगर हमारे पास क्या है, अस के पास क्या है, पंप है, ठीक है। मेरे पास पंप होगा तो मेरे में क्या आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, ठीक है। पंप अस, पंप और अस, ठीक है। मेरे पास पंप होगा तो पैसा आएगा तो मेरे में क्या आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो पंप और अस, ठीक है। इसके बाकी सिनोनिम क्या है, एक और है एरोगेंट। एरोगेंट को कैसे याद रखोगे, अ प्लस रोग, क्या है, जो घमंड है वो क्या है, एक रोग है, रोग क्या है, इसको बीच में देखते हैं, अरोग, ठीक है। अरोग, ठीक है। घमंड वो क्या है, एक रोग है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक का मतलब क्या है, बॉम्ब। बॉम्ब क्या करता है, फटता है। तो जो घमंडी आदमी होता है वो हर किसी के ऊपर फटता है, हर किसी के ऊपर क्या है, अपना गुस्सा दिखाता है, ठीक है। तो बोम्बास्टिक को वैसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है, काफ़ी क्या है, बड़ी बड़ी बातें फेंकना। बोस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें फेंकना। तो जो घमंडी होगा, जिसको अपने ऊपर गुरूर होगा, वो क्या होगा, अपनी बातें करेगा और अपने ऊपर क्या है, बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, ठीक है। कॉमन वर्ड है, इजीली याद हो सकता है। ग्रैंडियोज, जो अपने आप को क्या समझे, ग्रैंड समझे, क्या समझे, ग्रैंड समझे। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो अपने आप को क्या समझे, ग्रैंड समझे। जो अपने आप को ग्रैंड समझेगा मतलब उसको अपने आप पर क्या है, घमंड है, ठीक है। इसको ईजिली याद कर सकते हो। सभी वर्ड क्या है, बहुत ईजी हैं, आप आराम से क्या कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो। अगर कोई घमंडी है तो उसका अपोजिट क्या होगा, शाई होना। बिल्कुल क्या है, उसको अपने ऊपर घमंड नहीं है। और जो कॉमन वर्ड है, जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्या है, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या है, जो क्या है, बिल्कुल शाई है, जिसको क्या है, बिल्कुल भी क्या है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो क्या कर सके, सामने वाले को जवाब दे सके। तो प्रूडेंट का मतलब भी क्या होगा, शाई होगा, ठीक है। तो प्रूडेंट वर्ड को मतलब क्या होगा, एंटी घमंडी, या फिर क्या बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है, अशुद्ध होना, बिल्कुल क्या होना, पोल्यूटेड होना, बहुत गंदा होना। जैसे मीम क्या बोलता है, छी, ठीक है। इसने एक वर्ड बोला और एक वर्ड को क्या कर दिया, पूरा डिफाइन कर दिया। कंटेमिनेट को क्या मतलब है, छी मतलब क्या है, बहुत गंदा है। याद कैसे करोगे, कंटेमिनेट का साउंड कैसे आ रहा है, कंटेनर से। कंटेनर से, कोई कंटेनर है काफ़ी पुराना है तो वो क्या हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है, बहुत क्या है, पोल्यूटेड हो चुका है। तो कंटेमिनेट, कंटेनर, ठीक है। कंटेमिनेट एंड कंटेनर दोनों क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो कंटेमिनर, कंटेन दोनों क्या है, आप इजीली याद कर सकते हो। इसके बाकी सिनोनिम क्या है, नॉक्सियस। ये नॉक्सियस वर्ड भी काफ़ी बार एसएससी में आया है, और डिसेक्रेट भी क्या है, काफ़ी बार एसएससी में आया है। इसके और वर्ड जो क्या है, काफ़ी बार एसएससी में आए हैं, सेंटिफाई भी आया है, स्कैवेंज है, इमैक्यूलेट है, और डीकंटामिनेट। ये सभी वर्ड जो कि एसएससी में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो एसएससी में आए हैं मतलब बाकी एग्जाम में भी आए हैं, रेलवे के अंदर भी क्या है, काफ़ी बार ये क्या है, रिपीट हो चुका हो, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नॉक्सियस है। नॉक्सियस का साउंड आप ध्यान से देखो तो क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड लग रहा है, सुनने में क्या लग रहा है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है, नॉक्स नॉक्स, ठीक है। तो नॉक्सियस साउंड जो क्या है, काफ़ी नेगेटिव लग रहा है। नेगेटिव के कारण क्या कर सकते हो, आप इसको ईजिली याद कर सकते हो, क्या मतलब होता है, पॉल्यूटेड वर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डेस्क्रेट। डेस्क्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अशुद्ध करना, या फिर क्या है, कोई गंदगी चीज़ होना, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड क्या करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर क्या है, सीक्रेट है, कोई भी आपका सीक्रेट है और वो सीक्रेट क्या कर दिया, किसी ने उगल दिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, छी तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू बहुत क्या है, अशुद्ध मतलब क्या है, बहुत ही गंदा है, ठीक है, बहुत ही गंदा है। ये सीक्रेट था, वो क्या कर दिया, किसी ने उगल दिया, तो क्या बोलोगे, ठीक है। डी का मतलब क्या है, उसने क्या कर दिया, मुंह से निकाल दिया, तो क्या कर दिया, उसने एकदम से आपका सीक्रेट फेंक दिया। नेक्स्ट उसके एंटोनिम क्या है, अगर कंटेमिनेट का मतलब अशुद्ध है तो डी कंटेमिनेट का मतलब क्या होगा, शुद्ध होना। क्या होना, शुद्ध होना मतलब क्या है, एकदम प्योर है, ठीक है, एकदम क्या है, प्योर है, ठीक है। तो कंटेमिनेट, डी कंटेमिनेट। नेक्स्ट है सेंटिफाई। सेंटिफाई का मतलब क्या है, ये जो वर्ड है ऐसे याद कर लो, 75% क्या है सेंटिफाई, 75% क्या है, वो प्योर है। 75% प्योर मतलब क्या है, इतना मान सकते हैं कि वो क्या है, अच्छा है, शुद्ध है, ठीक है। सेंटिफाई, 75 और सेंटिफाई और 75% क्या है, प्योर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्कैवेंज। स्कैवेंज वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा कॉमन वर्ड है, बहुत बार क्या है एग्जाम में आता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट कैसे याद रखोगे, अगर देखो आपसे कोई कहे कि आपको क्या है, ये जगह है, ये कमरा है, आपको साफ़ करना है, ठीक है। तो क्या है, आपको कमरे को सुबह बोला कि आपको उसको साफ़ करना है, तो आपने क्या किया, उसको क्या कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। तो क्या है, आई एम क्या हो गया, लेट हो गया, किस में लेट हो गया, सफाई करने में, ठीक है। आई एम यहाँ पे प्लस लगा दो, एक और चीज़ क्या, आई एम क्यों क्या हो गया, लेट हो गया, आई एम क्यों लेट, आई एम क्यों लेट, किसको, किसको, सफाई करने में, ठीक है, प्योर करने में, या फिर क्या है, सफाई बनाने में, ठीक है। तो आई एम क्यू लेट, आई एम क्यू लेट, ठीक है। वैसे कंप्लीटली याद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपको थोड़ा सा जल्दी याद रहेगा, ठीक है, और अच्छी तरीके से भी याद रहेगा। तो आई होप आपको सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे, आपको सब कुछ याद हुआ होगा।
अगर याद हुआ है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अगली वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। तो पिछली सारी वीडियोज़ को आप क्या कर सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू।